500 मीटर बाजार कमेटी ताजगंज के पदाधिकारियों ने डिस्पेंसरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बंद डिस्पेंसरी के सामने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर की नारेबाजी। कमेटी पदाधिकारियों ने कहा, डिस्पेंसरी के अभाव में क्षेत्रीय लोग हो रहे परेशान, पर्यटकों की जा रही जान, अधिकारी सो रहे कुंभकर्ण की नींद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन हो रहा है और मैं यहाँ का आम निवासी हूँ, ताजगंज का आम नागरिक हूँ। आज किस तरह की मांग की जा रही है? आज एक मांग जो हमारे साथ पिछले 5 साल से दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार ये जो यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं जो ये कर रहे हैं उनके लिए आज हमने आवाज़ उठाई है कि नींद से जागो। पिछले 4 साल से हम लगातार, जब से स्मार्ट सिटी ने इसको डिस्पेंसरी बनी बनाई को तोड़ा है उसके पूर्ण निर्माण के लिए, और उसके बाद एएसआई ने इस पर अपनी मंजूरी वो लगा दी, एक थोप दिया कि ये बन नहीं सकती है, इस पर निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बाद से आज तक डिस्पेंसरी नहीं बनी। इससे करीबन 60,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आसपास छोटे बड़े सब गांव हैं। यहाँ का मिडिल क्लास आदमी, छोटा वर्ग का आदमी यहाँ पर रहता है, निचले स्तर का आदमी यहाँ पर रहता है। इस डिस्पेंसरी से इतना फ़ायदा था, 1 रुपये में पर्चा बनवा के हर एक उसका इलाज होता था। उसके बाद ताजमहल के सबसे पास ही डिस्पेंसरी है। करीबन 2 साल के अंदर 12 मौतें हो चुकी हैं ताजमहल के अंदर, जो तुरंत उनको मेडिकल प्रभाव उनको नहीं मिला, उसके कारण ये हुई हैं। एम्बुलेंस शोपीस वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन डिस्पेंसरी इतनी दो एक जच्चा बच्चा केंद्र और एक सरकारी डिस्पेंसरी हमारे यहाँ पर बिल्कुल चंद कदमों, साउथ गेट से चंद कदमों की दूरी पे। अगर यहाँ डॉक्टर आज होता और एएसआई का फ़ोन आता कि यहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन है, 5 मिनट में उसको उपचार मिल सकता था। लेकिन ये उनको कभी ध्यान नहीं आता है कि ऐसा करने से हमारे देश का नाम होगा। आज कितनी हमारी शर्म का बात है कि उनको हम इलाज नहीं प्रोवाइड करा पाए। विकसित भारत को हम कहते हैं, उसके बाद भी हम उनको ये प्रोवाइड नहीं करा पाए इलाज। और वो म्यांमार से एक अच्छे सपने लेके आया था कि मैं सपने लेके जा रहा हूँ कि आगरा घूमूंगा, हमारे देश का नाम होता, और बताओ उसके घर पे उसकी डेड बॉडी पहुँची। तो इसलिए ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए जो यहाँ नागरिक यहाँ लगे हुए हैं। पिछले 4 साल से ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, कमिश्नर मैडम, डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब और हमारे जितने भी आसपास के नगर निगम और सब स्मार्ट सिटी में हमने इतने चक्कर काटे, उनकी एप्लीकेशन जो हमने दी हुई है उनका हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है। फ़ोटो भेजी, ये बताया, जन सुनवाई ऐप पे डाला, वो भी डाला हुआ है, तब भी उन्होंने हमारी एक सुनवाई नहीं करी। और इसका नतीजा ये है कि आम आदमी जो ताजमहल में ख़त्म हुआ उसका तो खबर आ जाती है, जो यहाँ आसपास के लोग मर रहे हैं बिना चिकित्सा के आवाज़ में, उसकी खबर नहीं पहुँच पाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास चीज़ें होती हुई ये इनको दिखाई नहीं देती अधिकारियों को। अभी किसी गरीब का मकान बन रहा हो तो 5 मिनट पहले एएसआई वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और दिखाएंगे क्या बनवा रहे हो, अपनी छत पे सीमेंट कैसे लगा रहे हो। आज ये डिस्पेंसरी टूटी हुई है, इसके लिए कोई नहीं आता है। धन्ना सेठों के चीज़ें बन जाती हैं पैसे खिला के, लेकिन जो यहाँ पर असली चीज़ चाहिए लोगों को वो नहीं हो पा रहा। इसकी आवाज़ हमने आज उठाई है। मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। एप्लीकेशन है, जन सुनवाई में 2022 में डाला है, अखबारों में डाला है, वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? प्रशासन की। आगरा प्रशासन है इसका जिम्मेदार। वो मौत का जो तांडव खेला जा रहा है वहाँ पर एएसआई बिल्कुल जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों रुपए। केशवारी अग्रवाल, 500 मीटर कमेटी व्यापार मंडल का अध्यक्ष। किस तरह का विरोध प्रदर्शन है आज आप लोगों का? आज हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन है, जो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है वो जच्चा बच्चा है। ये काफ़ी समय से इनको तोड़वा दिया गया है और इनको क्या हमें गिरा दिया गया है। इसके लिए हम 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे एमएलए निष्क्रिय हैं, हमारे एमपी निष्क्रिय हैं, और इधर एसआई ने, ताजमहल वालों ने इसको तोड़वा दिया और इसको रोक लगा दी है। इसके लिए जनता की परेशानियां, जनता की उलझन को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर गरीबों का इलाज होता था, मुफ्त दवाई मिलती थी, समय पे उनको इलाज मिल जाता था, उसका इलाज होकर वो अपने स्वस्थ हो जाते थे। अब यहाँ पर क्या है कि स्थिति ख़राब है, यहाँ के लोग बीमारियों से मर रहे हैं और दूर भागते हैं, उन पर पैसा नहीं होता है। जिसको 4 साल से ऊपर हो गया, और उस समय आपने कहीं पर 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमने संघर्ष किया है, 500 मीटर कमेटी बनाई है हमने, 500 मीटर कमेटी द्वारा हम संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर लड़ेंगे और इसके लिए हम तैयार नहीं होती तो उसका क्या करेंगे? हम युद्ध प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक जाएंगे।